नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का भाग कारक इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। डाकिये ने पत्र दिया, युवक ने नौकर को बुलाया, वृद्धा रेलगाड़ी से सफर कर रही थी, बादशाह बिरबल का सम्मान करते थे, सिंह गुफा में रहता है। बच्चों, ये जो रेखांकित शब्द है, ये जरा गौर से देखिए। अब हम आगे चलकर देखेंगे। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब हमने जो पहले 5 वाक्य देखे हैं, उसमें से जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य में डाकिया संज्ञा है। डाकिये ने पत्र देने की क्रिया की। डाकिये ने क्या किया? पत्र देने की क्रिया। डाकिये के साथ ने प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ने। फिर से देखेंगे हम। देखो, डाकिये ने पत्र दिया, ने ये प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर ये ने प्रत्यय लगा हुआ है। ने यहां पर को प्रत्यय लगा है। तीसरे वाक्य में से प्रत्यय लगा है। चौथे वाक्य में का प्रत्यय लगा है और पांचवें वाक्य में प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ये अलग अलग प्रत्यय अलग अलग वाक्यों को लगे हैं। आगे चलकर देखेंगे। दूसरे वाक्य में युवक ने नौकर को बुलाने की क्रिया की। दूसरे वाक्य में युवक ने नौकर को बुलाने की क्रिया की। इस क्रिया का असर नौकर पर पड़ा। किस पर पड़ा? नौकर पर। नौकर के साथ को प्रत्यय आया है। नौकर के साथ कौन सा प्रत्यय आया है? को। देखो, फिर से देखेंगे हम। युवक ने नौकर को, यह प्रत्यय लगा है को। तो आगे चलकर हम तीसरा वाक्य देखेंगे। तीसरे वाक्य में रेलगाड़ी साधन के रूप में है, उसके साथ से प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? से। चौथे वाक्य में बिरबल और सम्मान संज्ञाओं के बीच का प्रत्यय है। चौथे वाक्य में बिरबल और सम्मान संज्ञाओं के बीच का प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? का। यह बिरबल और सम्मान के बीच संबंध प्रकट करता है। बिरबल और सम्मान के बीच में का जो संबंध है, यह प्रकट करता है। पांचवें वाक्य में गुफा संज्ञा के साथ में प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? में। इस प्रकार इन वाक्यों में डाकिया, नौकर, रेलगाड़ी, बिरबल और गुफा, इन संज्ञाओं के साथ, ये सारी संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं के साथ अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं। इन संज्ञाओं के साथ अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं। हमने अब देखा है कौन से प्रत्यय लगे हैं। ये ने, को, से, का और में, ये प्रत्यय लगे हुए हैं। आई बात समझ में? आगे चलकर देखेंगे हम। इस प्रकार प्रत्यय लगे शब्दों को कारक कहते हैं। जो प्रत्यय लगा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? कारक। इस प्रकार प्रत्यय लगे शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे कि अभी जो हमने वाक्य देखे हैं, उसमें ने,
से, का, में आदि प्रत्ययों को विभक्ति अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभक्ति अथवा क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। संज्ञाओं की तरह सर्वनामों के साथ भी प्रत्यय लगते हैं। यह हमने संज्ञा के बारे में देखा, लेकिन सर्वनाम के साथ भी प्रत्यय लगते हैं, जैसे उसने, उनको, उसमें, उसका, उनसे आदि शब्द। समझ में आती है बात? सर्वनामों के साथ भी प्रत्यय लगते हैं। अब जैसे जैसे कि दिलीप बहुत होशियार है। दिलीप यह संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के बदले अगर कोई शब्द आया तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के बदले, दिलीप के बदले मैंने कहा उसने, उसका, ऐसे शब्दों का उपयोग किया तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रत्ययों को संज्ञा के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता। प्रत्यय जो है, प्रत्ययों को संज्ञा के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता, वे अलग से लिखे जाते हैं। परंतु सर्वनाम के साथ प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि नीचे लिखा है, डाकिए ने। डाकिए यह संज्ञा है, लेकिन ये ने जो शब्द है, ने ये जोड़कर लिखा है क्या? नहीं, थोड़ा सा हटकर लिखा है। डाकिए ने यह संज्ञा है, उसने यह सर्वनाम है। किसी के नाम के बदले यह शब्द लिखा है उसने, तो यह ने जो है यह जुड़कर लिखा है उसने, लेकिन यहां जुड़कर लिखा है क्या? ने नहीं। तो फिर से देखो, प्रत्ययों को संज्ञा के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता, वे अलग से लिखे जाते हैं। यहां पर अलग से लिखा है ने, परंतु सर्वनाम के साथ प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। सर्वनाम जोड़ दिया गया है यहां पर, उसने। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों द्वारा उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से सूचित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। बड़ा ही यह महत्वपूर्ण भाग है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके जो परिभाषा है इसकी, यह आपको 2, 3, 4 बार पढ़ना है। आगे देखेंगे हम। रिक्त स्थानों में ने, को, से या के लिए विभक्ति लिखिए। इसमें से आपको सही जो शब्द है चुनकर रिक्त स्थान में लिखने हैं। फिर से देखो, प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों में ने, को, से या के लिए विभक्ति लिखिए। आपको यह स्वाध्याय दिया है, आपको अपनी कॉपी में यह जो वाक्य है लिखने हैं। धन्यवाद।